नमस्कार दोस्तों, जय हिंद क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में। और कला और संस्कृति के हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और वो रहेगा अपनी राजस्थान की जनजातियां। जनजातियां क्या होता है कि जो जंगलों में या पहाड़ों में निवास करती है और सरकार के द्वारा उनको सहयोग राशि, आरक्षण आदि प्रकार के सहयोग किए जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं जनजातियां। और जो दूसरे लोग हैं जनजातियों के अलावा, उनको भी सरकार के द्वारा आरक्षण आरक्षण दिए जाते हैं या सहयोग किए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से जनजातियों की। और जनजातियों को उल्लेख अपन को संविधान के अनुच्छेद 342 में इनको अधिसूचित भी कर रखा है और 366(25) में इनको परिभाषित कर रखा है। और राजस्थान में कुल बात करें अपन की, राजस्थान में कुल कितनी जनजातियां हैं, तो वो है लगभग 12 जनजातियां। कितनी जनजातियां हैं? 12 जनजातियां हैं, जिनकी अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप हेडिंग डालें, राजस्थान की जनजाति। राजस्थान की जनजातियां। राजस्थान की जनजातियां कुल कितनी जनजातियां हैं राजस्थान में? राजस्थान में कुल जनजातियां तो वो है 12। संविधान के अनुच्छेद 342, कितने? 342 में अधिसूचित कर रखा है। अधिसूचित कर रखा है। इसके अलावा बात करें इनको अनुच्छेद 366(25) में परिभाषित कर रखा है। परिभाषित कर रखा है। ये बात होती है अपने जनजातियों की कि कुल कितनी जनजातियां? 12। और संविधान में भी इनका उल्लेख मिलता है अपन को। आगे हम बात करें कि इनकी जनसंख्या राजस्थान में कितनी, टोटल कितनी जनसंख्या है और कितना प्रतिशत भाग है, उनकी बात करें तो जो अपने लास्ट जनगणना हुई है वर्ष 2011 में। कब हुए? वर्ष 2011 में। जनगणना प्रत्येक 10 साल में जनगणना होती है राजस्थान में। और बात करें अपन जो लास्ट जनगणना हुई अपने वर्ष 2011 के आधार पर, इनकी राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 92,39,000 इनकी लास्ट जनगणना में इनकी कुल जनसंख्या है। हम बात करने वाले 2011 की जनगणना के अनुसार। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की बात करें, कुल जनसंख्या तो कुल जनसंख्या कितनी है? 92,39,000 इनकी कुल जनसंख्या है। और ये कुल जनसंख्या, इनकी जनसंख्या तो राजस्थान की जनसंख्या का ये कितना प्रतिशत भाग रखते हैं? तो 13.48%। जो भी डाटा की बात करेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ही करने वाले हैं। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.48% है। कितना प्रतिशत है? 13.48% है। और एक बात नोट लगा के लिखना कि जो अपन ने ये 13.48% है, जो इससे पहले वर्ष 2011 से पहले जनगणना कब हुई? तो वर्ष 2001 में। तब इनकी कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग था? तो वो था 12.56%। कितना? 12.56%। तो नोट लगा के लिखे, वर्ष 2001 के अनुसार, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का
कुल जनसंख्या का 12.56% था। और लास्ट जनगणना में कितना हो गया? 13.48% हो गया। और जो अब जनगणना होगी उसमें ये और बढ़ने वाले हैं। और हम बात करें आगे, देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? जनजातियों के आधार पर अपन बात करने वाले कि जनजातियों में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? देश में राजस्थान का 6वां स्थान है। और ये 6वां स्थान है, ये किसके आधार पर है? तो ये जनसंख्या के आधार पर है। जनसंख्या के अनुसार है। किसके अनुसार है? जनसंख्या के अनुसार कौन सा स्थान है राजस्थान का? तो 6वां स्थान है। हम बात करें कि जब अपना 6वां स्थान है तो देश में सर्वाधिक जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है? देश में, हम किस में बात करने वाले? देश में। और सर्वाधिक जनजाति, आप देश में ऐसे 2 एरो लगा बनाओ। एक तो है अपना जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, और एक बात करेंगे अपन अनुपात के आधार पर। हम बात करें कि जनसंख्या के आधार पर देश में सर्वाधिक कौन से राज्य में जनजाति निवास करती है? तो वो कहां करती है? मध्य प्रदेश में। और जब सर्वाधिक मध्य प्रदेश में निवास कर रही है तो सबसे कम कहां निवास करेगी? तो एक तो है हरियाणा के अलावा पंजाब में सबसे कम निवास करती है। अनुपात के आधार पर हम बात करें कि सर्वाधिक जनजातियां कहां निवास करती है? तो करती है मिजोरम में। कहां निवास करती है? मिजोरम में। और कम कहां निवास करती है? तो वो है अनुपात के आधार पर भी हरियाणा और पंजाब में। सर्वाधिक तो ये करती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश। और न्यूनतम की बात करें अपन, न्यूनतम है हरियाणा और हरियाणा के अलावा पंजाब। अनुपात के आधार पर सर्वाधिक निवास कहां करती है? सर्वाधिक निवास तो वो करती है मिजोरम में, और न्यूनतम निवास कहां करती है? न्यूनतम करती है हरियाणा और हरियाणा के अलावा पंजाब। जनसंख्या के आधार पर पूछे या अनुपात के आधार पर न्यूनतम जनजातियों की संख्या पूछी जाए या अनुपात की संख्या पूछी जाए तो कहां रहने वाली है? हरियाणा और पंजाब। और सर्वाधिक की बात करें अपन कि सर्वाधिक, देश में सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक जनजाति कहां निवास करती है? तो निवास कहां करती है? मध्य प्रदेश में। अनुपात के आधार पर सर्वाधिक कहां है? तो वो रहने वाली है मिजोरम में। हम अब राजस्थान में बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कौन से जिले में निवास करती है? तो सर्वाधिक करती है उदयपुर में। कहां निवास करती है? उदयपुर में। राजस्थान में सेम ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और बनाओ। राजस्थान में भी हम जनसंख्या और अनुपात के आधार पर बात करने वाले हैं। तो जनसंख्या और एक साइड लिखो अनुपात। हम बात करें कि जनसंख्या के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक जनजातियां कहां निवास करती है? तो सर्वाधिक करती है उदयपुर में। सर्वाधिक हो जाएगी उदयपुर में निवास। और न्यूनतम कहां करती है? तो न्यूनतम करती है बीकानेर में। और बीकानेर के अलावा नागौर। सेकंड ऑप्शन क्या रहने वाला है? नागौर। और बात करें अपन अनुपात के आधार पर राजस्थान में
सर्वाधिक जनजातियां कहाँ निवास करती है, तो वो करेगी अपने बांसवाड़ा में। सर्वाधिक तो हो जाएगी बांसवाड़ा, और न्यूनतम की बात करें अनुपात के आधार पर, न्यूनतम तो न्यूनतम हो जाएगी नागौर, और सेकंड ऑप्शन क्या होगा नागौर के अलावा, तो बीकानेर। क्या रहने वाला है, बीकानेर। ये बात होती है अपने जनसंख्या की, कि जनजाति की, कि जनजाति वर्ष 2011 में देश में सर्वाधिक का निवास करती, राजस्थान में सर्वाधिक का निवास करती, और उसके अलावा हमने देखा कि राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, जनजातियों के आधार पर अपन बात करें कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो छठा स्थान है। और वर्ष 2001 में इनकी जनसंख्या कितनी थी, राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग था इनका, तो 12.56%। और 2011 की जनगणना हुई उसमें कौन सा कितना प्रतिशत जनसंख्या है इनकी, तो 13.48% बात होती है। और संविधान में इनका उल्लेख कहाँ है, ये बात अपन ने इनकी बेसिक बात की। अब हम बात करने वाले एक एक जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे मीणा जनजाति की। मीणा की क्यों, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक मीणाओं की जनसंख्या है। किनकी है, मीणाओं की जनसंख्या लगभग 43 लाख से प्लस है। और ये किससे, वर्ष 2000 जो भी अपन डाटा पढ़ने वाले हैं, कोई सी भी जनजाति हो उसकी अपन जो भी जनगणना के अनुसार डाटा पढ़ेंगे कि इनकी कितनी जनसंख्या है, कहाँ सर्वाधिक निवास है, तो वो अपन सभी बात वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर ही करने वाले हैं। हम बात करें मीणाओं की। मीणा जनजाति, मीणा जनजाति, और जनजाति में हम प्रत्येक जनजाति के बारे में कि ये सर्वाधिक निवास कहाँ करती है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और बात करें इनके आर्थिक जीवन कौन सा है, सामाजिक जीवन कौन सा है, इनके आदि के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जो मीणा है, मीणा शब्द की यह उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो मीन शब्द से। किस शब्द से, मीन शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। और एक भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य अवतार से भी इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। उत्पत्ति उत्पत्ति शब्द उत्पत्ति वो हुआ है मीन से। और आगे बात करें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से, मत्स्य अवतार से उत्पत्ति मानी जाती है। किससे, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। हम बात करें जो मीणा जनजाति है, ये सर्वाधिक शिक्षित और सबसे बड़ी जनजाति है। सर्वाधिक शिक्षित व सबसे बड़ी जनजाति, सर्वाधिक शिक्षित और सबसे बड़ी जनजाति है। और बात करें कि मीणाओं की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, तो नगरीय निवास करती है। कहाँ, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाली जनजाति। नगरीय जनसंख्या की बात करें मतलब सर्वाधिक शहरों में कौन सी जनजाति रहती है, तो वो मीणा जनजाति के लोग जो कि नगर में निवास करते हैं। इसके अलावा हम बात करें मीणाओं की कुल जनसंख्या कितनी है, तो लगभग 43 लाख जनसंख्या है। और मीणा राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ निवास करते हैं, तो सर्वाधिक निवास कहाँ करते हैं, जयपुर में। सर्वाधिक निवास, तो ये सर्वाधिक निवास राजस्थान में जयपुर में करते हैं।
हम आगे बात करें कुल जनसंख्या की, इनके कुल जनसंख्या, और कितनी है, लगभग 43 लाख से ऊपर इनकी जनसंख्या है। ये किसके आधार पर है, तो वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई है उसके आधार पर अपन बात कर रहे हैं। आगे बात करें मीणाओं का, मीणाओं का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो वो है मीन पुराण। कौन सा ग्रंथ है इनका, मीन पुराण। और उसके रचयिता कौन है, मुनि मगन सागर, जो इनके धर्म गुरु भी माने जाते हैं। प्रमुख प्रमुख ग्रंथ, और प्रमुख ग्रंथ है मीन पुराण। मीन पुराण, इसके रचयिता की बात करें तो मुनि मगन सागर, मुनि मगन सागर, और इनको धर्म गुरु भी मानते हैं, धर्म गुरु भी माना जाता है। हम बात करें अब आगे इनके जो सामाजिक है, इनके सामाजिक और धार्मिक आधार पर ये किस प्रकार से रहते हैं, किस प्रकार से निवास करते हैं, उनकी के इनके घरों को क्या बोला जाता है, इनके गांवों को क्या बोला जाता है, उसके आधार पर हम बात करें तो इनकी शब्दावली में आप नोट करें, अपन इनकी शब्दावली की चर्चा करते हैं। किसकी, शब्दावली की। शब्दावली, और शब्दावली हम बात करें मीणाओं के घर को क्या कहा जाता है, तो टापरा। क्या कहते हैं इनके घरों को, टापरा। और जो जंगल में इनके घर बने होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, मवासे। क्या बोलते हैं, मवासे। मैं दो चार शब्द एक साथ लिखने वाला हूं। एक तो है टापरा, टापरा, मेवासे, मेवासे के अलावा बात करें चौरासी, एक है चौरासी, चौरासी। तो मवासे किसे कहते हैं, बिलों का, सॉरी मीणाओं का घर। मीणाओं का घर क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है टापरा। और मवासे की बात करें कि मवासे क्या होते हैं, जंगल में बने घर होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं अपन, मवासे। जंगल में बने घर क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मवासे। और चौरासी क्या है, जो मीणाओं की सबसे बड़ी पंचायत होती है, चौरासी गांव को, 84 गांवों की जो पंचायत होती है उसको क्या बोला जाता है, चौरासी। सबसे बड़ी पंचायत, और सबसे बड़ी पंचायत क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है चौरासी। आगे हम बात करें इनकी और शब्दावली, पटेल क्या होता है, पंच पटेल क्या होता है, एक तो है पटेल, एक तो है पटेल, एक है पंच पटेल। पंच पटेल, पंच पटेल के अलावा हम बात करें तो मोरनी मांडना, मोरनी मांडना, मोरनी मांडना, मोरनी मांडना के अलावा और देखे अपन किक मारी, किक मारी, किक मारी। एक है गोदना, क्या है, गोदना। इसके अलावा ओवरी, ओवरी, और ओवरी के अलावा और बात करें अपन गेली, गेली। ये इनकी शब्दावली मुख्य मुख्य है। तो बात करें अपन पटेल क्या होता है, तो पटेल क्या होता है, जो मुखिया होता है घर का उसको क्या बोलते हैं अपन, पटेल। और जो पंचायत का मुखिया होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पंच पटेल। मुखिया
मुखिया को क्या बोलते हैं अपन? पटेल, मुखिया। पंचायत का जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है पंच पटेल। पंचायत का मुखिया, पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? पटेल। बात करें मोरनी मारना, तो ये मीणाओं में प्रचलित चित्र है। क्या है? मीणा में प्रचलित। मीणाओं में प्रचलित। किक मारी क्या होता है कि संकट के समय जो तेज आवाज लगाई जाती है ताली बजाने के साथ में, उसको बोलते हैं अपन किक मारी। ताली की गड़गड़ाहट के साथ में जो तेज आवाज लगाते हैं मीणा जाति के युवक, उसको बोला जाता है किक मारी। संकट के समय ताली बजाने के साथ, ताली बजाते हुए आवाज लगाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है किक मारी। आगे बात करें गोदना। गोदना क्या होता है कि जो अपने हाथ पर, आपने देखा होगा हाथ पर अपन नाम लिखवाते हैं, किसी प्रकार का कोई टैटू बनाते हैं। अभी वर्तमान में देखे तो अपन क्या बोलते हैं? टैटू। और पुराने जमाने के लोग इसको क्या बोलते हैं? गोदना क्या बोला जाता है। और मीणों में मुख्य रूप से क्या है? गोदना। हाथ पर चित्र खुदवाना या बनवाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गोदना। आगे हम बात करें ओवरी, तो ओवरी क्या होता है कि आज के समय में तो अपन अनाज स्टोर करने के काफी सारे उपकरण हो गए। पुराने जमाने में जो लोग थे और जो मीणा जाति के लोग हैं, वो क्या करते थे कि जो मिट्टी से एक ओवरी टाइप, चार अभी जो वर्तमान में अपना कमरा होता है उसी प्रकार से पुराने टाइम में मिट्टी का एक रूम बनाते थे, और जिसमें अनाज का स्टोरेज किया जाता था, अनाज को भंडारित उसका संग्रहण किया जाता था। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? ओवरी बोलते हैं। मिट्टी से बना मिट्टी से बना बर्तन जिसमें अनाज का संग्रहण करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? ओवरी बोलते हैं। एक है गेली। गेली क्या होता है? अपने मेवाड़ी में गेली किसको बोलते हैं, या कृषि भाषा में बात करें अपन एग्रीकल्चर में, कि गेली क्या होती है? जो अपने जाने आने का सिंगल व्यक्ति का रास्ता होता है, कहीं कुएं पर जाते हैं तो उसको बोलते हैं अपन गेली। और मीणा जनजाति में गेली किसको बोलते हैं? जो मीणा जनजाति का युवक होता है, हाथ में लकड़ी रखता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? गेली। मीणा जाति में, मीणा जनजाति में, मीणा जनजाति के युवक द्वारा हाथ में पकड़ी गई लाठी। और पकड़ी गई लाठी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है गेली। आगे हम बात करें मीणाओं की कुछ उप जनजातियां हैं। इन जातियों के द्वारा जैसे पडियार हो गई, भील मीणा हो गए आदि के बारे में, सुरते वाला मीणा हो गए, इनकी बात करें अपन, केवल नाम नोट करने इनकी उपजातियों के। मीणा जनजाति की उपजातियां, उप जनजातियां, उप जनजातियां। और उप जनजातियों में एक तो है पडिहार मीणा,
पडिहार के अलावा बात करें अपन, एक है मेर मीणा, मेर मीणा, एक है भील मीणा, भील मीणा। भील मीणा के अलावा बात करें अपन सुरते वाला मीणा, सुरते वाला मीणा, मीणा। और सुरते वाला के अलावा हम बात करें तो आगे कौन सा मीणा है, तो डेडिया मीणा, एक होता है डेडिया मीणा, डेडिया मीणा, डेडिया मीणा। डेडिया के अलावा बात करें अपन चौथिया मीणा, चौथिया मीणा, ये अपने मीणा है। और बात करें इनके अलावा, एक है रावत मीणा, रावत मीणा। ये इनकी मीणा जनजाति की उप जनजातियां कौन सी, पडिहार मीणा, मेर मीणा, भील मीणा, सुरते वाला मीणा और डेडिया मीणा, चौथिया मीणा, रावत मीणा। इनके बारे में अपन ने बात की है। और इसी के साथ अपनी जो मीणा जनजाति है वो पूरी होती है। तो अपन ने क्या देखा मीणाओं में कि मीणा शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, मीन से। और ये अपने को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का मत्स्य अवतार से उत्पत्ति मानी जाती है। और बात करें अपन सर्वाधिक शिक्षित और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है अपनी मीणा। सर्वाधिक नगरीय निवास कौन सी करती है, तो वो करती है मीणा जनजाति। सर्वाधिक निवास स्थान कहाँ है, तो वो है जयपुर में। और बात करें आगे अपन ने, इनकी कुल जनसंख्या कितनी है, 43 लाख से इनकी ऊपर जनसंख्या है। किसके अनुसार, जो लास्ट जनगणना हुई वर्ष 2011 के अनुसार इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो मीन पुराण। और इसको रचयिता कौन है, तो मुनि मगन सागर। शब्दावली की इसमें मुख्य शब्दावली को बात करें अपन, टापरा किसे कहते हैं, जो मीणाओं का घर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, टापरा। मेवासे क्या होते हैं, जंगल में बने घर। 84 क्या होती है, सबसे बड़ी पंचायत। पटेल क्या होता है, मुखिया। पंच पटेल क्या होता है, पंचायत का मुखिया कहलाता है पंच पटेल। और मोरनी मारना मीणाओं में प्रचलित चित्र है, कौन सा, मोरनी मारना। किकमारी क्या होता है, संकट के समय जो मीणा जाति के युवक तेज आवाज मारते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ, उसको बोलते हैं अपन किकमारी। गोदना क्या होता है, हाथ पर चित्र खुदवाना, क्या कहलाता है, गोदना। ओवरी क्या होती है, मिट्टी से बना बर्तन है जिसमें अनाज संग्रहण किया जाता है, तो वो कहलाता है ओवरी। और गेली, जो मीणा जाति के लोग हाथ में लकड़ी पकड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, गेली। इनके उप जनजातियों की बात करें तो पडियार मीणा, मेर मीणा, भील मीणा, सुरते वाला मीणा, डेडिया मीणा, चौथिया मीणा, रावत मीणा, ये आदि इसके मीणा है। इसके साथ और अपन बात करें कि मीणाओं के इष्ट देवता, इष्ट देवता, इष्ट देवता। और इष्ट देवता कौन है, तो वो है भूरिया बाबा। कौन है, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा। और भूरिया बाबा को एक नाम और है, वो क्या है, गौतमेश्वर बाबा, गौतमेश्वर बाबा। मीणा जनजाति के लोग जो इनके इष्ट देवता है भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा, इनकी झूठी कसम नहीं खाते। क्या करते हैं, इनकी झूठी कसम नहीं खाते। इनकी इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। हम बात करें कि भूरिया बाबा, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, तो इनके राजस्थान में मुख्य रूप से 2 मंदिर है। मंदिर की बात करें भूरिया बाबा के, मंदिर तो है, एक मंदिर है इनका मुख्य अरनोद। और अरनोद पड़ता है प्रतापगढ़ में। कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में। और अरनोद में इनका मेला लगता है बैसाख पूर्णिमा को। कब, भूरिया बाबा का मेला कब लगता है, तो वो लगता है बैसाख पूर्णिमा को, बैसाख पूर्णिमा को।
और जो इनका अरनोद में मेला लगता है और मुख्य मंदिर भी कहाँ है, अरनोद में, इसी को अपन लक्की मेला, मीणा जनजाति का लक्की मेला तो कौन सा है, तो ये भी अरनोद में लगता है। कौन सा, लक्की मेला भी कहते हैं इसे। आगे इसके दूसरे मंदिर की बात करें अपन, तो एक मंदिर है इनका सिरोही में, सिरोही में। और सिरोही में जो मंदिर है इस पर मेला कब लगता है, तो इसका मेला लगता है 13 से 15 अप्रैल। 13 से 15 अप्रैल तक। और जो अरनोद वाला मंदिर है इसमें वर्दीधारी पुलिस का जाना निषेध माना जाता है। और बात करें आगे अपन, ये तो होते हैं इनके इष्ट देवता। इष्ट देवी की बात करें तो इष्ट मीणाओं की इष्ट देवी कौन है, तो वो है जीण माता। इष्ट देवी, इष्ट देवी, तो इष्ट देवी है जीण माता। और जीण माता का मंदिर कहाँ है, तो वो है रेवासा सीकर में। और जीण माता अगर ऑप्शन में नहीं आती है तो दूसरी कौन सी है, चौथ माता, चौथ माता। और चौथ माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में इनका मंदिर बना हो। जीण माता का मंदिर कहाँ है, रेवासा सीकर में। आगे हम बात करें, जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो केला देवी की पूजा भी करते हैं। किसकी, केला देवी की पूजा भी। मीणा जाति, मीणा जनजाति के लोग केला देवी की पूजा भी करते हैं। और केला देवी का मंदिर कहाँ है, तो करौली में। कहां पर है, करौली में इनका मंदिर है। और केला देवी की आराधना में लांगुरिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है, लांगुरिया नृत्य। आगे हम बात करें मीणाओं का प्रयाग। मीणाओं का प्रयाग कहाँ है, तो वो है सवाई माधोपुर में एक स्थान पड़ता है रामेश्वर धाम। कौन सा, रामेश्वर धाम, जहां 3 नदियों का संगम है और उसको मीणाओं का प्रयाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मीणाओं का प्रयाग। बात करें मीणा प्रयाग, मीणा प्रयाग, और मीणा प्रयाग कहाँ है, तो रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में। रामेश्वर धाम, और रामेश्वर धाम पड़ता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। यहाँ 3 नदियों का संगम है। एक तो है बनास, बनास के अलावा सीप, और एक है चंबल। बनास, सीप और चंबल कहां पर, तीनों नदियों का संगम स्थान कहां है, तो वो है बेणेश्वर क्या, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में। और इसको मीणाओं का प्रयाग कहा जाता है। ये बात होती है अपनी मीणा जो जनजाति है उसकी मुख्य रूप से सभी अपन ने बातों पर चर्चा कर ली गई है। साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। और जय हिंद क्लासेस को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आपको जो कंपटीशन की तैयारी के लिए फुल डिटेल के साथ में आपको पूर्णतः वीडियो मिलने वाले हैं। और जो इसके अलावा अपने जनजातियां हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।